हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। और आज है 1 जनवरी। हम लोगों की सुबह हो गई थी थोड़ा जल्दी, 9 बजे के लगभग हम लोग उठ गए थे। नहा धोकर रेडी हो गए थे। इतनी ही देर में मम्मी ने ब्रेकफास्ट बना लिया था, पोहा बनाया था, हम लोगों ने वो खाया। और दूसरी तरफ मम्मी ने लंच भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि पापा को जल्दी जाना था आज, सो इस वजह से। तो आज 1 तारीख है। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत सारा आप लोगों का साल बहुत अच्छा निकले। और आज ना हमारे यहाँ पर हल्की हल्की सी कुछ पानी की बूंदें गिरती है ना, उसे पता नहीं क्या बोलते हैं। मेरे पापा बोल रहे थे उसे मेघरा बोलते हैं, वो गिर रहा है। देखिए मैं आपको बैकग्राउंड में दिखाती हूँ आपको कैसा मौसम हो रहा है आज। और 10:30 बज रही है और लग ही नहीं रहा कि 10:30 बज गई है। देखिए और तो फोटो में इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, इतना धुंध धुंध टाइप से है और अजीब सा मौसम हो रहा है। देखिए दूर तक का तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब मेघरा बोलते ना, हल्का सा ऐसा लगता रहता है कि पानी की बूंदें आपके ऊपर गिर रही है। सब लोग नहा लिए थे तो बस मुझे कपड़े डालना था ऊपर सूखने के लिए। बट एक मन हो रहा था नहीं डालूं, पर एक मन हो रहा था कि हो सकता है मौसम खुल जाए। तो 11:30 के बाद से धूप आ गई थी, थोड़ा सा अच्छा मौसम हो गया था। इस समय तक तो ऐसा लग रहा था कि धूप बिल्कुल भी नहीं आने वाली, बट हाँ अच्छी खासी वाली धूप आ गई थी। और फिर क्या हुआ था, धूप आ जाती तो फिर हम लोग थोड़ा सा धूप वगैरह में बैठ जाते, फिर थोड़ा सा लंच वगैरह किया। और उसके बाद ना साक्षी के साथ में चली गई थी मार्केट। उससे थोड़ा सा कुछ काम था, उसे किसी बर्थडे में जाना था तो उसको गिफ्ट वगैरह लेना था, तो हम लोग इसलिए आ गए थे थोड़ा सा मार्केट। और नेक्स्ट डे था सभ्या का बर्थडे, तो हमें उसके लिए भी मतलब केक वगैरह डिसाइड करना था। तो हमने सोचा गिफ्ट पैक हो रहा है तब तक पानी पूरी खा लेते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि मार्केट निकले और इस एरिया में और पानी पूरी ना खाए। बस उसने गिफ्ट पैक करवाया, पानी पूरी खाकर हम लोग को केक वगैरह देखने आ गए थे कि किस टाइप से कैसा किस फ्लेवर का केक चाहिए। फिर उसके बाद घर आए, घर आकर तो बस सभ्या को मेहंदी लगवाना था। शाम का समय हो गया था इस वक्त तक। 4 बजे हम लोग मार्केट के लिए निकले थे और करीब 6 बजे के लगभग आ गए थे। तो कानू ने लगवाई थी सबसे पहले मेहंदी, फिर उसके बाद सभ्या को लगाई। और हम लोगों ने इसकी मेहंदी जो थी ना वो ड्रायर से सुखाई थी, नहीं तो इतना ठंडा मौसम हो रहा है बच्चे बीमार हो जाते। बट हाँ उसको लगानी थी, भले आप ड्रायर से सुखाओ या कुछ भी करो, उसे लगाना था। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग को। छब्बू सभ्या, उठे सभ्या, उठाओ सभ्या। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। उठो 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 उठो। हैप्पी बर्थडे टू मी। बर्थडे टू यू मेरा बेटा, खुश रहो, खूब अच्छी पढ़ाई करो, राजा बेटा बनेगा। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी उठ जाओ, बर्थडे। जय श्री कृष्णा। उठ जाओ, चलो जल्दी से, मंदिर चलना है, जल्दी से उठ जाओ, चलो चलो। 6:45 के लगभग हम लोग उठ गए थे, मैं और सभ्या, क्योंकि हम लोगों को मंदिर जाना था। मंदिर में पापा ने मंगला के जो दर्शन होते हैं वो हम लोगों की तरफ से रखवाए थे और वहाँ पर आज प्रसाद वगैरह बंटने वाला था। सो सभ्या और मैं उठकर रेडी हो गए थे और हम कानू को ले जाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थे, बट उसने हम लोगों को देख लिया जाते हुए, तो वो भी उठकर फिर हम लोगों के साथ चला गया था। 2 जनवरी और आज है सभ्या का बर्थडे। और अभी करीब पता है सुबह की 7:45 हो रही है और मौसम देखिए अभी इतना बेकार हो रहा है, इतना बेकार वेदर हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोग सब नहाकर जा रहे हैं मंदिर मंगला के दर्शन करने। मंगला का ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि नहाकर ही जाओ, बिना नहाए भी जा सकते हैं, बट हम लोग नहाकर ही गए थे मंदिर। और घर के जस्ट पास में ही है, 5 मिनट में आप पहुंच जाते हो, ट्रैफिक नहीं रहता सुबह के समय। तो बस हम लोग मंदिर पहुंचे तो हमें लग रहा था ऐसा ना हो कि दर्शन खुल गए हों, बट ऐसा नहीं है, वहाँ नहीं खुले थे दर्शन। और इस मंदिर में जो पुष्टि मार्गी मंदिर होते हैं ना, इसमें टाइम से ही दर्शन खुलते हैं और टाइम से ही बंद होते हैं। ऐसा नहीं रहता कि पूरे टाइम आपको मंदिर खुला हुआ मिले, आपको दर्शन मिले। बस मंगला का समय हो गया था, भगवान जी आ गए थे
और दर्शन खुल गए थे। और मम्मी आए नहीं थे, एक दिन पहले वो आ गए थे ना, तो उनकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी क्योंकि उनको थोड़ा सा लंग्स में प्रॉब्लम हो गई, लास्ट ईयर निमोनिया हुआ था उसकी वजह से। सो इस तरह से वहाँ पर ना बत्ती लगाई जाती है, मतलब जो ठाकुर जी की आज आरती होने वाली है वो आप लोगों की तरफ से हो जाती है, मतलब अब बत्ती लगाते हैं। तो बस हम लोगों ने वहाँ पर बत्ती वगैरह लगाई और फिर उसके बाद आ गई थी आरती, तो हम लोगों ने आरती वगैरह की। और आरती के बाद में कुछ पाठ होते हैं मधुराष्टक वगैरह का, और ये सब पाठ चलते रहते हैं, तो वो सब हो रहे थे, तब तक हम लोग बैठे रहे। फिर उसके बाद में ठाकुर जी को भेंट रखते हैं एक नारियल, और नारियल पर जो भी आपको रखना हो आपकी श्रद्धा के अनुसार वो आप रखकर वहाँ पर भेंट अर्पित करते हैं। और वो जो मुखिया जी होते हैं वो आपकी भेंट को ठाकुर जी के चरणों में रख देते हैं। और ये इस तरह से जो भी मनोरथी रहते हैं उनको ये जो उपरना होता है ये पहनाते हैं आशीर्वाद के स्वरूप में। बट उस दिन काना पता नहीं क्यों ऐसा चिड़चिड़ा सा हो रहा था, वो पढ़ना डालने के लिए तैयार ही नहीं था, तो फिर उन्होंने मुझे अलग से दे दिया था। बस इस तरह से ठाकुर जी की बलाइयाँ वगैरह ली और दंडवत किया, और फिर हम लोग आ गए थे पीछे की साइड परिक्रमा मार्ग पर। परिक्रमा की और पीछे की साइड में आपको चरणामृत का जो रहता है वो मिलता है यहाँ पर। मुखिया जी जो रहते हैं वही देते हैं, मतलब यहाँ पर टच नहीं कर सकते, थोड़ा सा ऐसा रहता है कि आप छू नहीं सकते ठाकुर जी की जो सेवा में रहते हैं उनको या उनकी किसी भी सामान को। चलो चलो, वो खाली स्विमिंग पूल, अभी ठंड में नहीं नहाते भगवान स्विमिंग पूल में। हाँ गर्मी में नहाते हैं, ठंड में थोड़ी ना। बस आज दूध का प्रसाद बंटवाया था, उकला हुआ दूध जो होता है वो, ये अंदर ही बनाया जाता है, बाहर हम लोग को कोई भी चीज़ नहीं मतलब प्रसाद लगा सकते, अंदर ही बनती है सब चीज़ें। और जो मुखिया जी होते हैं ना वही बनाते हैं, मतलब अंदर में जो सेवा करने वाले होते हैं, और सब लोगों को बस इस तरह से प्रसाद फिर वहाँ पर लगाने के बाद में दे दिया जाता है, फिर बाहर से आप दे दो। और बस यहाँ से प्रसाद वगैरह लेकर, और एक और पास ही में मंदिर है, एक और है मंदिर, ये जो मंदिर है ये द्वारकाधीश का मंदिर है, और एक और जो पास में मंदिर है वो गोवर्धन नाथ जी का मंदिर है, मतलब दोनों हैं, दोनों पुष्टि मार्गी मंदिर। बस यहाँ से आरती वगैरह कर जाते हैं ना, तो दोनों मंदिर का टाइमिंग में थोड़ा सा गैप है हर सभी दर्शन में, कि इधर पहले दर्शन होते हैं और उसके बाद में इधर, क्योंकि जितने भी वैष्णव होते हैं वो पहले इस साइड आते हैं और फिर दूसरी तरफ आते हैं। यहाँ पर भी पापा ने सभ्या से भेंट रखवाई थी, इधर नहीं करवा पाए थे कुछ भी, बस उधर ही मंदिर में करवाया था, पूछा था तो वो थोड़ा सा बिजी थे यहाँ के जो मुखिया जी थे, सो इस वजह से आज यहाँ पर दर्शन नहीं करवा पाए। और ये इस तरफ जो बैठी है ना आंटी जी, माला बना रही है, माला जी जो होती है वो बनाई जाती है, मतलब फूल आ जाते हैं बट माला बाज़ार की बनी हुई नहीं पहनाते। तो इतना अच्छा लगता है ना इस मंदिर में, और बच्चों को भी स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। गर्मियों में तो हम लोग दर्शन होने के बाद में रात को काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, मतलब मम्मी बच्चों को लेकर। यहाँ पर अच्छी स्पेस भी है खेलने की, और यहाँ पर बाहर फाउंटेन वगैरह बना हुआ है तो वो चलता रहता है, तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। फिर इसके बाद हम लोग गए थे पास ही में एक और मंदिर है, काका साहब का मंदिर, हनुमान जी का है। यहाँ पर पापा रेगुलर जाते हैं, मतलब ये दोनों तीनों मंदिर रेगुलर जाते हैं मम्मी पापा। तो बस वहाँ पर भी हम लोग आ गए थे, अंकल वगैरह से मिले, वहाँ के जो पंडित जी उनसे आशीर्वाद वगैरह लिया। बर्थडे था, मैं अभी तक एक बार भी नहीं गई थी, तो मैं भी सबसे मिलकर आई। और फिर हम लोग आ गए थे घर, क्योंकि मौसम बहुत बेकार हो रहा था और जल्दी उठ गए थे, तो बच्चों को भी थोड़ा सा भूख वगैरह लगने लगी थी। सो हम लोग आ गए थे घर पर, और मम्मी ने इतनी देर में ना नाश्ता वगैरह बनाकर तैयार कर लिया था। ऊपर से साइड से चढ़ो, चलो चलो चलो। मंदिर से आए ना उसके बाद में 8:45 के लगभग का समय हो गया था, और अल्टरनेटिव डे यहाँ पर नल आते, मतलब एक दिन छोड़कर आते। तो मम्मी ने पानी वानी भरा, और फिर काना नहाकर मंदिर नहीं गया था तो मैंने उसे आकर नहलाया। तो बस वो यही होता है ना कि एक बार जो आपका रूटीन से काम चलता रहता है और वो गड़बड़ हो जाता है, तो बस बच्चे भी थोड़ा सा चिड़चिड़े हो जाते हैं, वही सब हो रहा था। फिर सब लोगों ने नाश्ता किया, और फिर सभ्या से पूछा आप क्या खाओगी, तो बोले मेथी के पराठे उसे बहुत पसंद है, तो हम लोगों ने फिर उसके लिए सुबह में मेथी के पराठे बना लिए थे। और शाम के लिए हम लोगों ने छोले
गला दिए थे मम्मी ने, छोले भटूरे बनने थे तो बस मैंने उसका कुकर लगा दिया था प्रेशर कुक करने के लिए, क्योंकि फिर शाम को हम लोग दूसरी तैयारियों में लग जाएंगे। तो हमने सोचा था कि हम इसे कुक वगैरह कर कर रख देते हैं, क्योंकि फिर फटाफट से फिर बनाना ही रहेगा। और भटूरे का आटा भी मम्मी ने 12:30 बजे के लगभग लगा दिया था। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए उसे धूप में रखाई थी, क्योंकि मौसम थोड़ा ठीक नहीं है। तो जैसा बैटर हमारा मतलब डो हमारा लग कर तैयार होना चाहिए वैसा हो नहीं पाता है। तो हम लोग आ गए थे ऊपर छत पर, हम लोगों ने इसे धूप में रखा और फिर हम लोग आ गए थे नीचे, फिर हम दूसरी तैयारियों में लग गए थे। तो बस फिर हम लोग इस व्लॉग को एंड करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में आपको बर्थडे सेलिब्रेशन मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।